निकाल लें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का आइए हम पढ़ेंगे 17 और 18 वचन पढ़कर हम आगे चलेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को आप सिखाएं। हर एक की जरूरत आप जानते हैं, हर एक की हालातों को आप जानते हैं प्रभु, हमसे ज़्यादा हर एक किस परिस्थिति से गुजर रहा है प्रभु आप अच्छे से जानते हैं। और आपके पास ही हर एक के लिए वो इलाज भी है, वो शांति भी है, वो तसल्ली भी है प्रभु। विनती करते हैं हर एक, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग, नौजवान, हमारे भाई बहन हों, उद्धार पाए हैं या नहीं पाए प्रभु, एक एक जीवन में आपका कार्य हो और प्रत्येक से आप बात करें, समझने के लिए कृपा दें। सारा प्रभु रुकावट बाधा यीशु मसीह के नाम में जाती रहे और प्रभु तेरी आत्मा हमें सिखाए। खुदावन सीखने का मन दें प्रभु, सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसमें कई बातें हैं, मुख्य बातें हम इसमें देख रहे हैं कि इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। किसको लिख रहा है? विश्वासियों को पत्र लिखे जा रहे हैं। आपको मालूम है सुसमाचार के लिए, उद्धार के लिए 4 सुसमाचार हैं। सारी जातियों के लिए 4 सुसमाचार हैं। परंतु जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया या जिस मकान के लिए नींव डल गई, अब उसने क्या होना है? परिपक्वता तक आना या बड़ी बिल्डिंग बनना है, तो उसके लिए क्या है? मतलब ये प्रेरितों की क्या है? शिक्षाएं हैं, पत्रियां, बहुत गहरी पत्रियां कलीसियाओं को लिखी गई हैं, विश्वासियों को, जिन्होंने क्या पाया? उद्धार पाया, जो उस जंगली जैतून में से काट कर जिनको किधर आ गए? जो उत्तम जलपाई में आ गए। तो पहले कुछ वो और थे, उनको लिख लिख कर समझा कर प्रभु के दास क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं पहले तुम क्या थे। हमने पिछली बार से हम वही देख रहे हैं, हमने हर एक ने पहचानना है मैं मसीह में कौन हूँ कर। संसार में अगर अभी तक आप मसीह में नहीं आए, प्रार्थना में आने से हम मसीह में नहीं आते, बल्कि जब हम जंगली जैतून से डाली जब कट जाती है, कटने के बाद जब वो उसमें बपतिस्मे के द्वारा उसमें उत्तम जलपाई में जब क्या किए जाते हैं? साँट दिए जाते हैं। तो अब आप किस में हैं? मसीह में हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि अब से तुम कैसे नहीं चलो? जैसे पहले चलते थे, या जैसे अभी भी जो इसमें हैं अन्य जाति चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? इधर बताया जा रहा है, लिखा है जैसे अन्य लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। उनको चलाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है, उनको चलाने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, उनको चलाने के लिए, आगे चलने के लिए उनको कोई नहीं है, उनके पास कोई उनको सिखाने वाला, बताने वाला नहीं। तो अंधों के समान चल रहे, जिधर जी किया उधर चल रहे। अब देखो ना, दुनिया भीड़ की भीड़ क्या करे? अपने मन की, जिसको जो अच्छा लगता है क्या कर रहे हैं? वही जा रहे हैं। मन की अनर्थ रीति पर चल रहे हैं।
परंतु परमेश्वर का वचन साफ मना करता है, चेतावनी देता है कि क्या कह रहा है, तुम अब से फिर आगे से ऐसा ना चलो। आगे इधर और भी है, लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि क्या है, अंधेरी हो गई है। और उन अज्ञानता के कारण, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से यीशु मसीह से, वो सच्ची दाखलता से क्या है, वो अलग हैं वो। तो अगर या तो आप देखो अभी तक अलग हैं, अगर वही रीति पर अगर हम चलते हैं तो हम अपने चाल चलन से क्या बता रहे, वही रीति चल रही है, मन की अनिर्दित। देखो मसीह में आकर मन की अनिर्दित चलने का इधर कोई स्थान नहीं है भाई। इधर मन मर्जी का कोई क्या नहीं है। इधर आपको चलाने के लिए स्वर्ग से कौन आया है, परमेश्वर का आत्मा आकर किधर बैठा हुआ, जैसी कुर्सी पर मैं बैठा हूं ऐसे ही, मतलब हमारे जीवन का हैंडल किसको देना है, परमेश्वर को देना है, पवित्र आत्मा को देना है। वचन के अनुसार चलने के लिए क्या करना है, समर्पण करना है। एक समय था प्रभु अपने जीवन का मालिक मैं भी था, और शैतान भी मुझे प्रभु किधर लेकर जा रहा था, नरक की ओर, विनाश की ओर, अंधकार में। पहले मैं क्या था, निर्बुद्धि था। पहले मेरी क्या था, मैं मन की अनर्थ रीति पर चलने वाला था प्रभु। और मैं क्या था, उस मसीह के जीवन से अलग किया हुआ था, मन की कठोरता के कारण, पाप के कारण। मतलब हर एक विश्वासी ने इस चीज को हर समय क्या रखना है। अगर आप ताजा नहीं रखोगे, अगर हर समय आप ये नहीं सोचोगे कि मैं मसीह में कौन हूं, कर मैं अब संसार में नहीं हूँ। संसार का मतलब है वो जंगली जैतून हम दिखा रहे हैं। तो जंगली जैतून में कई बार बताया हमने, उसके ऊपर किसका, उसका मालिक कौन है, संसार के। हालांकि सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है, लेकिन इंसान परमेश्वर के जीवन से क्या है, अलग है। तो मैंने कई बार इधर आपको वो बताया भी, ताकि आपको वो ताजा, इस चीज को आपने पहले में और अब में जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। थोड़ा अंतर नहीं है। जमीन आसमान। पहले बुद्धि अंधेरी थी, अज्ञानता में थे, मन की अनर्थ रीति पर चलते थे, शरीर और मन की इच्छाएं क्या करते थे, पूरी करते थे। देखो इसका 2 अध्याय भी निकाल लो, थोड़ा सा 2 का आप 1 से पढ़ो। ये कई बार हमने सुना है, तो भी एक बार फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों इसको हम समझें। उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो क्या थे, किसको जिलाया है, जो क्या थे, अपने पापों के कारण, अपने अपराधों के कारण क्या थे, मरे हुए थे। आपने समझना, जो आज भी इधर हैं, बहन बरखा समझना, आप इधर हैं कि इधर हैं, बताओ काम क्या बता रहे हैं, जीवन क्या बता रहा है। देखो हर ये भी अपने फल से पहचाना जाएगा और ये भी अपने फल से पहचाना जाएगा। इधर आज्ञाकारिता है, इधर अनाज्ञाकारिता है। आपने समझना चीज को, बहुत सारी चीज को गंभीरता से लेते नहीं है। इधर मुर्दा है सारे आत्मिक तौर पर, अपने अपने पापों अपराधों में परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, और इधर क्या है, सब जिलाए हुए हैं। इसे लिखा है 2 में जब हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी कि किसी के बारे में बात हो रही है। ऊपर अगर बात आप देखोगे किसके बारे में बात हो रही है, आप पढ़ो मेरे साथ 19 वचन पढ़ो, इसका 1 का 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर और उसको उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक के नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले
लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हाँ देखो इधर किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। पिता ने उसको मरे हुए में से क्या किया है, जिलाया है। वो तो हम पापी गुनहगारों के लिए मरा था, लेकिन हम जन्म ही से किस में मरे हुए थे, पाप में मुर्दा पड़े हुए थे, मरे हुए थे हम आत्मा में। शरीर में तो जिंदा थे, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या थे, हम मरे हुए थे। परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ था। पाप, शैतान और मृत्यु हमारे क्या थे, डरिए थे। ये हमें क्या कर रहे थे, हाँक रहे थे, चला रहे थे। परमेश्वर का क्या बना कर रखा था, शत्रु। क्रोध की क्या कहलाए जाते हैं वचन के अनुसार, शैतान, संतान। बुद्धि क्या थी, अंधेरी। ये मानते हैं कि नहीं, इस चीज को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। जो इसमें है जंगली में, उस व्यक्ति की ये दशा है, अपने पापों अपराधों में मरा है। परंतु इधर बात बताई जा रही है जैसे यीशु को परमेश्वर ने जिलाकर क्या किया है, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया है और सब प्रकार की प्रधानताओं के ऊपर शिरोमणि बना करके उधर बिठाया है। ऐसे ही तुम भी क्या किए गए हो, बैठाए, जिलाए गए, उसके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में क्या किए गए, बिठाए गए। आपने समझना, एक उद्धार छोटी चीज नहीं है। 2:6 पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके साथ। देखो, जिलाया ही सिर्फ नहीं है हमें, हम पापों अपराधों में मरे थे, जिला दिया और जिलाकर क्या कर दिया, उठाया। कहाँ उठाया, जैसे यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है और सब कुछ उसके पांव के क्या है, अधीन है कि नहीं, अधीन। ऐसे ही लिखा है, उसने तुम्हें भी क्या किया, क्या किया, मसीह के साथ क्या किया, जिलाया ले लिया और स्वर्गीय स्थानों में उसकी दाहिनी ओर क्या किया है, हम भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। जैसे यीशु बैठा है ऐसे नहीं, परंतु ये स्वर्गीय अनुभव को दर्शाता है, स्वर्गीय राज्य की, उस आत्मिक राज्य के उस अनुभव को दर्शाता है। हैं तो हम अभी किधर ही हैं, शारीरिक तौर पर धरती पे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम किधर हैं, स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्ग कहाँ है, जहाँ परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। ऊंचे स्थानों में हम बैठे हुए हैं, सब कुछ क्या है, अधीन है, नीचे है सब कुछ। मौत क्या, प्रधानताएं क्या, अधिकार क्या, आप उसमें, मैं जान नहीं रहा, उसमें लिखा है उसको शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया। अगर आप इसमें पढ़ोगे 22 में, और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया। पाँव के तले का मतलब है उसकी देह के नीचे। देह कौन है, कलीसिया। हर एक विश्वासी कलीसिया का क्या है, अंग। आपने अपने स्थान को क्या करना है, मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मेरा संबंध क्या है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो फिर, अगर हमें ये मालूम नहीं मैं किधर पैदा हो रहा हूँ, अगर हम क्या करेंगे, राजा के घर में पैदा हो रहे लेकिन भिखारी बन गए तो कैसा लगेगा। मान लो एक हाथी पर राजा बैठा है, क्या बैठा है, हाथी के ऊपर क्या बैठा है, राजा। तो राजा जब बैठा है, हाथी को खाने पीने की कमी होगी, आप बताओ, कमी होगी। लेकिन उस हाथी को ये मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर राजा बैठा। उसकी आदत क्या है, वो चलते चलते सूंड से इधर से भी उठा लिया और इधर से भी क्या कर लिया, उठा लिया। उसको मालूम नहीं है तेरे ऊपर बैठा हुआ कौन। तो राजा की क्या हो रही है, राजा का वास्तव में क्या हो रहा है, जो राजा राजा है भाई। हमारी तरह का इंसान थोड़ा बाबा वाला सो हाथी थोड़ा इधर से भी उठा लिया इधर से भी उठा लिया। तो मंगते हैं वैसे ही, जो हाथी को वैसे पकड़ के रखते हैं वो तो है ही मंगते। हाथी को लेकर आप भी क्या करते फिर रहे। लेकिन राजा अगर ऊपर बैठा है तो हाथी क्या नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो है ही क्या, उसको मालूम नहीं है तेरे ऊपर बैठा हुआ। तो आपको मालूम है आप कहाँ आए हुए भाई, कहाँ बैठे हैं इस समय, कमरे के नीचे के स्वर्गीय स्थानों में।
कहाँ बैठे इस समय आप? हैं? कमरे में नहीं? हाँ, अगर उद्धार का अनुभव नहीं है, स्वर्गीय बातों का, आत्मिक बातों का अनुभव नहीं है, तो अभी भी आप इधर ही कमरे में। स्वर्गीय स्थानों में जब बैठ, इसलिए आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। अगर आप कुलुस्सियों 3:1 पढ़ें, उसमें लिखा है पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर। यानी कि हाथी की तरह सूंड किधर जा रहा है? नाली में। उसको मालूम ही नहीं है कि तेरे ऊपर कौन बैठा है। उसी प्रकार कई बार हमें भी मालूम नहीं है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझ में क्या करता है? वास करता है। 32 लाख की भीड़ को 40 साल और उनके 90 लाख कम से कम ढोरों को, जानवरों को ताजा भोजन हर दिन खिलाने वाला किधर बैठा हुआ है आकर? किधर बैठा हुआ आकर? अगर उद्धार पाया है तो किधर बैठा है आकर? अगर पाया नहीं है तो, अगर उद्धार पाया है तो, अगर पापों की माफी पाई, अगर आप इसमें मसीह में हैं, अगर आप तो आप पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। कमी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं जो इधर आगे वो सारे सिद्ध हो रहे हैं ना, सिद्ध होने के लिए लाए गए हैं इधर। सिद्धता का काम क्या हो रहा है? चल रहा है। ये नहीं है कि चलो उद्धार पा लिया, चलो यही था सारा काम। ये तो शुरुआत है, नींव रखनी है। अभी तो नींव रखी भी नहीं गई, कईयों को तो नींव भी नहीं रखी गई। अभी तो नींव रखी भी गई है कि नहीं? उद्धार पा लिया है कि नहीं? इधर हैं जो वो, उन्होंने क्या पा लिया? वो उद्धार पा चुके हैं। कब पा चुके हैं? जब इधर से डाली कटकर जंगली में से, जहां पाप का राज्य है, शैतान का राज्य है, जो कैसे चल रहे हैं अभी हमने देखा था, मन की अनर्थ रीति पर बुद्धि क्या है? तो जो इधर से कटने के बाद और इधर उनकी क्या होने के बाद मसीह के साथ जो एक हो गए, मसीह के साथ उठाया। आपने समझना क्या उठा, इधर क्या बोला है? मसीह के साथ। पढ़िए उसका 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह के साथ उठाया। आज हम वहां सुबह सीख रहे थे, जो मसीह के साथ क्या हो गए हैं? मर गए हैं, वो मसीह के साथ क्या किए गए हैं? जिलाए गए हैं। और जो मसीह के साथ जिलाए गए हैं, वो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में क्या किए गए हैं? बिठाए गए। जाएंगे नहीं, बैठाए गए हैं। एक विश्वासी का वास करने की जगह कहाँ है? आग में, परमेश्वर की उपस्थिति में, जहाँ शैतान छू नहीं सकता। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, एक ही कलर है, इतनी भी क्या वो आ गई आप लोगों पर, दूसरा एक कलर का भी लिया। अभी दूर एक दिन चाय थोड़ा सा कम पी लिया बस। अभी नहीं। हाँ, तो आपने थोड़ा सा देखो, समझने का प्रयास करना। मैं सोच रहा हूँ आपको पहचानना पड़ेगा, मैं इस समय इधर हूँ। देखो, वैद्य की जरूरत किसको होगी? बीमारों को। जो इधर है भाई, उसको उद्धारकर्ता की जरूरत है। इधर वाले की जरूरत नहीं है, इधर वाले को उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। तो बैठाए गए। इधर वो ही हैं जिनका क्या हो चुका है? उद्धार हो चुका है। वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जा चुके हैं। 2:6 एक बार पढ़ो फिर से। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में क्या किया गया? बिठाया है। और आगे लिखा है, अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ जो हमने आप किए, बल्कि परमेश्वर की दया से हुई। जब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर प्रकट हुई, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह जब हम पापी गुनहगारों पर प्रकट हुआ, तो वो उसने क्या किया? हमारा उद्धार हमने पाया नहीं है, बल्कि किसने किया? परमेश्वर ने किया। कब किया? जब हम होश में आए, जब हमने ये उद्धार के लिए यीशु को पुकारा, जब हमने पापों को माना, जब इधर से निकले। किधर से? हम सुबह उधर सीख रहे थे कि 2 बार जिलाया जाना होता है। एक बार तो कब जिलाए गए?
जब हमने मुर्दा थे, प्रभु का सुसमाचार सुना, वचन सुना, हम क्या किए गए? जिलाए गए। क्या किए गए? जिलाए गए। क्योंकि जब तक जिलाए नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ निर्णय नहीं कर सकते, जब तक हम फैसला नहीं कर सकते, जब तक हमें अच्छाई का और पाप और इन सब बातों का एहसास भी होगा नहीं। तो ये कब एहसास हुआ? हमें पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमें उद्धार की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। पहले हमें क्या किया गया? बेडोल के ऊपर पवित्र आत्मा ने मंडलाते समय हमें क्या किया? होश में लाया, जिलाया। नया जन्म नहीं हुआ अभी, नया मनुष्य तब नहीं आया, अभी नया मनुष्य तब आना अलग है और जिलाया जाना अलग है। तो पहले हमारी आत्मा को हमें जिलाया, नई सृष्टि अंदर आई नहीं है। वो कब आएगा? जब हमें जिलाया गया। तो अब प्रभु क्या कह रहा है? कब्र में से लाजर क्या? बाहर आ, अंधकार में से ज्योति में आना। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है, कब मान लिया? जब वो होश में आया, आंखें खुली, बुद्धि खुली, या यूं कहें जिलाया गया। और जब वो अपने स्वयं इच्छा में जब फैसला ले रहा है, यीशु को अपना प्रभु कर कर मान रहा है, अंधकार से जब ज्योति में आ रहा है, शैतान के राज्य से जब परमेश्वर के राज्य में आ रहा है, जब क्या कर रहा है? इधर से मरकर जब क्या हो रहा है? इधर तो मसीह के साथ मरना है, पहले मरना है, ये दूसरा जिलाया जाना है। अगर पता नहीं आप किस हिसाब से बैठे हैं, आप इसको प्रार्थना के साथ समझेंगे तो आपको इस समझ में आएगा। मतलब पहला जिलाया जाना इधर ही होता है, किधर? इस जंगली में होता है। सुसमाचार के द्वारा जिलाए गए, होश में आए, ताकि क्या कर सके? अपनी दशा को पहचाने, यीशु को पुकारें। जान लिया यीशु मेरा उद्धार करता, मैं गुनहगार एक पापी व्यक्ति हूँ। कब होश आया? जब हम क्या किए गए? जब जिलाए। सुसमाचार ने, ये वचन में लिखा है, मनुष्य मुर्दे परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। एक जिलाया जाना कब होगा? जब यीशु बादलों पर आएगा, वो अलग है, ये अलग है। वो हमारे शरीर में जिलाए जाएंगे। आत्मा में कब जिलाए गए? जब सुसमाचार वचन, जीवन का वचन हमारे अंदर कानों में आया, प्रभु की आवाज आई, हम जिलाए गए, हमें होश आ रहा है, मैं किधर हूँ? मैं तो इधर हूँ। और तब फिर क्या था? पहले हम पापों में मरे हुए थे, जिसमें से यीशु ने जिलाया। इसमें उसमें हमने पढ़ा था, हम अपने पापों में, अपने अपराधों में क्या थे? मरे हुए थे। यानी कि जो इधर हैं वो सब अपने पापों अपराधों में क्या हैं? मरे हुए। परंतु प्रभु क्या कर रहा है? इधर से जिला रहा है। अब जब प्रभु ने जिला दिया, अब जो पहले पाप में मरे हुए थे, अब वो व्यक्ति जो पहले पाप में मरे थे और परमेश्वर के लिए मरे थे, पाप में मरे थे, अब वो क्या है? पाप के लिए मरना है। पाप के लिए मरने का मतलब क्या है? इधर से कटकर और इधर मसीह के साथ एक होना, बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेकर, यानी कि जब लिखा है उसके साथ मर गए। जैसे मसीह जब मरा तो किधर रखा गया? कब्र में। यानी कि बपतिस्मे के द्वारा हुआ क्या? मैं संसार में जब था, पाप के लिए जी रहा था, पाप के लिए मर गया, अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा। पहला जिलाना मेरा ये हुआ। तो अब मतलब दूसरा क्या है? इधर से अब मैं पाप के लिए मर गया। पहले पाप में मरा था, पहले पाप में मुर्दा थे, इसलिए परमेश्वर से कोई क्या नहीं था? संबंध नहीं था। मुर्दा व्यक्ति का परमेश्वर से कोई क्या नहीं, आत्मिक बातों को कुछ समझ, इसलिए उसको कहा उसने कि तुम्हें नए सिरे से क्या लेना होगा? जन्म लेना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, आप अभी तक पहली वाली में, पुरानी सृष्टि में ही आते हैं कि नई सृष्टि में हैं आप। मसीह में जो है ना, अब वो नई सृष्टि है। दंड की आज्ञा नहीं है, इनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। इनके ऊपर पाप का राज्य नहीं है, शैतान का राज्य नहीं है, और मृत्यु का भय इन्हें सताता नहीं है। इस करके आपने उद्धार को सही से क्या करना है? समझना है।
और बाप जिंदा है, हर दिन जो इधर लेकर आया है ना उसको मालूम है इसकी क्या क्या आवश्यकताएं। ले लिया। आप बताओ, जो इधर लेकर आ गया उसको हमारी चिंता नहीं होगी? बिल्कुल चिंता। लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मालूम नहीं है उसको तुम्हारी ये आवश्यकताएं हैं। है कि नहीं? बताओ यीशु ने क्या कहा? इसीलिए तुम पहले क्या करो, पहले प्राथमिकता क्या थी? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर अभी भी वही चिंता है तो आप किधर हैं? इधर ही है। आप संकेत बता रहे हैं कि मैं इधर हूं, जबकि आप इधर आए हो, लेकिन कौन सा चाल चल रहे हैं, फिर कौन सी बातें कर रहे हैं? या तो सचमुच में इधर हैं, और कई बार आप इधर आकर भी फिर से कौन से काम कर रहे हैं? पुराने वाले। यानी कि अभी भी किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? अभी भी धरती की वस्तुओं पर क्या लगा रहे हैं? अभी भी मन की अनर्थ रीति पर क्या कर रहे हैं? अभी भी अंधकार को क्या समझ रहे? अभी भी किसकी चिंता कर रहे? और कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे? भाई आप मसीह में बढ़ नहीं सकते हो। आप आज भी मरे और कल भी मरे। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो ये तो सारा जीवन ही विश्वास पर आधारित है। 32 लाख को जब मूसा लेकर निकला था, किधर से? मिस्र से। तो कौन से रास्ते से आ रहा है? बादल किधर लेकर आ रहा है? जंगल। आगे दुकानें हैं कहीं? क्यारियां हैं कहीं दाग की? नदी है कहीं? मरुभूमि है? बैठकर अगर सोचें यार ये दिमाग खराब हो रहा है, किधर से ले गए, बैठकर सोचोगे तो भाई कभी भी नहीं आओगे। कुछ चीजें विश्वास से कदम उठाए जाते हैं, बैठकर सोचोगे तो सोचते रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में आने वाली बातें विश्वास हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं क्या है? प्रमाण। तो हम सोच कर चल रहे हैं यार ऐसे कल प्रार्थना में गया तो कैसे चलेगा। विश्वास का इधर फिर कोई क्या ही नहीं रहा, कोई रोल नहीं रहा। विश्वास का कोई रोल रहा? वचन तो कह रहा है मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? कुछ नहीं। तो हम जल्दी खत्म करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है पहले हम क्या थे? अगर आप लिस्ट बनाएंगे, निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, मुर्दा, भ्रम में पड़े हुए, रंग रंग की इच्छा के अभिलाष, मन और शरीर की इच्छाएं पूरी करने वाले, बहुत बड़ी एक लिस्ट बनती है। पापी, अधर्मी, परमेश्वर के शत्रु, क्रोध की संतान, कितनी लिस्ट बनेगी। लेकिन अब इधर क्या है? इधर की लिस्ट अलग है। अब क्या है? परमेश्वर की संतान। अब क्या है? पहले निर्बुद्धि थे, अब क्या है? अभी भी निर्बुद्धि है क्या? पहले तो देखो निर्बुद्धि तो थे, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सबको अपना मान रहे, हर किसी को क्या मानकर बैठे थे? गुरु। ये भी परमेश्वर, ये भी परमेश्वर, ये भी परमेश्वर। किसी ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ था? और कैसे चल रहे थे? आत्मा की कोई चिंता नहीं, लेकिन किसकी चिंता थी? जो थोड़े समय के लिए ये शरीर मिला इसी की चिंता थी, लेकिन किसकी चिंता नहीं थी? अपनी चिंता नहीं थी। वास्तव में किसकी चिंता थी? मिट्टी की चिंता थी। हम बताओ शरीर है कि प्राण और आत्मा है? प्राण और आत्मा। तो पहले चिंता प्राण और आत्मा की करनी चाहिए कि शरीर की करनी चाहिए? शारीरिक लोग किसकी चिंता करते हैं? पहले वाली। इस करके वचन बार बार बताया तुम पहले की समान ना चलो। अब में और पहले में जमीन और आसमान का क्या गया? अंतर आ गया। इसलिए अभी आपको कोई चलाने के लिए आया है, अभी आपको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का वचन है, अभी आपको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भी क्या किया है? दिया है। लेकिन आप बोलोगे अरे ना उनको, वो तो फिर मेरी मनोरंजी कहाँ पूरी होगी? किसके संपर्क में ना हो? शैतान क्या चाहेगा? ना तो वचन के संपर्क में रहो आप, ना पवित्र आत्मा के संपर्क में रहो, और ना ही किसके संपर्क में रहो।
प्रभु के किसी दास के संपर्क में रहो और ना ही किसके रहो, किसी आत्मिक विश्वासी के। ऐसे विश्वासियों के संपर्क में रहो जो बिल्कुल हमारी तरह है। दोनों मोसेरे भाई, चोर चोर दोनों मोसेरे भाई। हमारी संगति किससे कोई सलाह लेनी हो तो ऐसे ऐसे लेंगे जो ठीक ठाक है, जो सही सलाह देगा। इसलिए सलाह लेनी है तो किससे नहीं लेनी, जिसका पहले बेचारे का बुरा हाल है उससे सलाह भी नहीं लेनी। किससे सलाह लेनी है? देखो ये चीजें अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर मतलब क्या नहीं कर पाएंगे। बड़ और शैतान बड़ी चालाकी से हमें क्या करेगा, बर्बाद। इसलिए भाई किसी को दिया हुआ है, कोई हमारे लिए जाग रहा है, किसी की मानो, क्या करो, किसी ने लेखा देना है, कोई जिम्मेदार है, किसी प्रभु के सामने कोई क्या कर रहा है, किसी के हाथ में आपको सौंपा है किसी ने, क्योंकि अपने आप कोई सिद्ध नहीं होता है। परमेश्वर ने किसको दिया? ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध। इसलिए परमेश्वर ने किन को रखा है? सेवकों को भी रखा है। ये 66 किताब भी किस लिए? ताकि हर एक व्यक्ति सिद्ध हो जाए। तो शैतान कभी चाहेगा कि आप वचन के संपर्क में रहो? किसके संपर्क में रहो? दिन रात, संडे को भी किसके संपर्क में रहो? नौकरी। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? होता ही जा रहा है, डूबते जा रहे हो बहुत। जो वचन को, प्रार्थना को, संगति को इग्नोर कर जिन चीजों को प्रभु ने कहा तुम उन चीजों की चिंता नहीं करना, बल्कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहल किसको देनी है? परमेश्वर के राज, आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को। लिखा है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन लगाओ। शरीर पर मन नहीं परंतु आत्मा पर मन लगाओ। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मौत है। परमेश्वर से क्या है? शत्रुता है। तो पहला कुछ बात और थी, पहले आप शरीर के अनुसार चलते थे, मन मर्जी से चलते थे। जी किया तो प्रार्थना कर ली, या जी किया तो मतलब कहीं चले गए, जी किया तो खा लिया, जी किया तो सोते ही रहे, जी किया तो टीवी खोल कर देखने लग गए। आज ये शत्रुघ्न की देखेंगे यार, आज ये इसकी देखेंगे, और क्या कर रहे हैं? खूब उसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा मरी हुई है। पाप क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। लेकिन अब भी ऐसे कर सकते हो? पवित्र आत्मा अगर अंदर है, अब निकल पाओगे आप ऐसे? वो कायल करेगा। आपका विवेक भी क्या किया गया? उद्धार में शुद्ध किया गया। विवेक भी क्या करेगा? कायल करेगा। लेकिन अगर कुछ भी नया नहीं हुआ तो फिर तो भाई कुछ भी कर लो, क्या नहीं होगा। संगति में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और थोड़ी देर उठने के बाद फिर क्या करेंगे? मोबाइल में कोई अच्छी सी क्या देखेंगे, आज कौन सी फिल्म आएगी। संसार में फिर क्या नहीं होना, मतलब उन चीज़ों में, पाप की चीज़ों में, पुराने जीवन में, अनाज्ञाकारिता के जीवन में, वो जहाँ पहले निर्बुद्धियों के समान चलते थे, लालसाएं शरीर। देखो आप पढ़ लो, फिर कभी कहोगे। जल्दी से अभी प्रार्थना करेंगे। इफिसियों, इसी का इफिसियों जो हमने निकाला हुआ है उसका 3 वचन भी पढ़िए। पहले हाँ, एक से पढ़ लो, 2 का 1 से, ताकि ये चीज बार बार रहे हमारे आगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो आकाश का एक हाकिम है जो संसार की रीति पर, जो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं, जो निर्बुद्धियों के समान चलने वाले हैं, जो अनाज्ञाकारिता में हैं, जो मतलब इधर हैं, जो अभी जिलाए नहीं गए, उन पर किसी का राज्य है। तो वो किसी के क्या हैं? अधीन हैं। पहले हम सब वचन में लिखा है, साफ बता रहा है वचन। पहले क्या थे? मसीह से अलग थे, परमेश्वर से अलग थे और ईश्वर के बिना थे, आशाहीन थे। कितनी लिस्ट बनेगी। लेकिन अब कब बात आ गई? अब कब आया? जब आप इसमें मसीह में आए, उद्धार पाकर, छुटकारा पाकर, मुक्ति पाकर। अब आप पहले नहीं हैं, अब आप मुर्दा नहीं हैं, अब आप अंधकार नहीं हैं,
अब आप परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। पहले परमेश्वर के शत्रु थे। तो ये बात हर एक विश्वासी ने क्या करनी है मेरे प्यारे भाई, नहीं तो हम फिर भी इधर आकर भी क्या करेंगे, वो पुरानी चाल चलेंगे। वचन साफ कहता है पहले के समान ना चले। अब किसको प्राथमिकता दो? प्राथमिकता आत्मिक जीवन को दो पहले, उसके बाद शरीर की बातें, उसके बाद दुनियावी बातें, उसके बाद रिश्तेदारी और जो कुछ, सब पहला जगह परमेश्वर को, पहले स्थान आत्मा और प्राण का भोजन, उसको पहले क्या। इसलिए परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला तो सबसे पहले क्या दिया? मन्ना दिया। मन्ना यीशु मसीह की भी छाया है, मन्ना परमेश्वर के पवित्र वचन की भी छाया। तो सबसे पहले क्या बटोरना है? सुबह सबसे पहले सूरज निकलने से पहले बटोरना है। क्योंकि अभी आपने क्या नहीं होना। पहले कितने बजे तक सोते थे? अगर एक विश्वासी अभी भी लेट तक सोता है, भाई साहब ये गया, सोते रहो। पढ़कर देखो पहला थिस्सलुनीकियों, जल्दी से निकालो, बस अभी खत्म करेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ, तुम क्या करा विश्वासियों को पत्र लिखते समय, पौलुस क्या करा इस थिस्सलुनीकियों की पत्र लिखते समय कह रहा है, पर हे भाइयों तुम तो क्या नहीं हो। पहले क्या थे? हमने कहाँ से शुरू किया था? मत्ती इफिसियों 5 का 8 से शुरू किया था। 2 हफ्ते पहले हमने कहाँ से शुरू किया था कि तुम पहले क्या थे? अंधकार, परंतु अब प्रभु में क्या हो? ज्योति। पहले कौन से काम प्रकट होते थे? अंधकार के। अब कौन से काम प्रकट होने हैं? ज्योति के। सिस्टर जी, अब कौन से काम प्रकट होने हैं? अगर इधर हैं तो ज्योति के होने, अगर इधर हैं तो अंधकार के ही काम प्रकट होंगे अभी भी। तो कोई मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका और मेरा जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, और परमेश्वर को इसकी कीमत मालूम है। कई बार हमें मालूम नहीं होती है। इसलिए आपने समझना है, आप या तो इधर हैं, अगर अंधकार के काम प्रकट हो रहे हैं तो कहीं मैं इधर तो नहीं हूँ। अगर इधर का फल आ रहा है, इसमें कौन सा ही फल आएगा? जंगली में कौन सा फल आता है? जंगली में कांटे भी होते हैं, ऊंट कटार भी होती है, और फल कैसा होता है? कड़वा। क्योंकि इस जाति के अनुसार फल आएगा, इसके स्वभाव के अनुसार फल आएगा। हर पौधे में से उसी के समान का क्या निकलता है? पौधा निकलता है। बीज, अपने बीज में स्वभाव होता है। तो इसमें यीशु मसीह का स्वभाव है। तो अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, मसीह का स्वभाव का एक नया मनुष्य तब अंदर पैदा होता है, उसने बढ़ना है भीतरी मनुष्य। इसलिए हम इफिसियों में शुरू से कह रहे, बाहरी मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली इच्छा विलासों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और नए भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाओ? नए होते जाओ, हर दिन क्या होते जाओ। तो इसमें कोई देखो ज़्यादा मैं क्यों नहीं करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ज़्यादा में अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल इसी उसमें रहे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। पहले क्या थे? अंधकार थे। अभी भी तो नहीं है बहन जी? कहाँ हैं आप? इधर हैं कि इधर है? इधर नहीं है। इधर तो आप ही बोल रहे, इधर नहीं है। यीशु पर विश्वास करने से इधर नहीं आ गया। इसमें से कटने के बाद हमने वहां सीखा था, सुबह वाली क्लास आप सुन लेना, हमने वहां सीखा था। जैसे इजरायलियों ने मिस्र में फसा मनाया, फसे के द्वारा छुटकारा था, और लाल समुंदर के द्वारा छुटकारा, उसी प्रकार जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? वो आएगा इधर। तो अभी तक तो हमने वो लिया ही नहीं, और लिया भी होगा तो इधर से डाल डबो कर इधर ही आनी, क्योंकि इधर से कटे ही नहीं। तो अब बताओ इधर है कि इधर है? हाँ सुना, दांत को तो आप अपने पास ही रखो, देख रखे कैसे।
अब बताओ इधर हैं या इधर है? जंगली जैतून में है या उत्तम जलपाई में? आप कहाँ बेटा? इधर ईमानदार है बेचारी, ये वो इधर। हम ईमानदार नहीं, हम हैं इधर, लेकिन क्या कह रहे हैं, हम इधर है। अच्छी चीज चाहिए हमको। भाई इधर हैं तो फिर पहले के समान नहीं चल ना चलो, हम चलना भी पहले के समान है। भाई इधर अगर पहले वाला फल आएगा तो इधर स्वर्ग में पापी जाएगा? स्वर्ग में वो ही जाएंगे जो मसीह के स्वभाव में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो क्या हम बदलते जा रहे हैं? क्या हमें परिवर्तन आ रहा है? आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ के प्रेम में बढ़ रहे हैं, क्या संसार में बढ़ रहे हैं? शिवानी किस में बढ़ रहे हैं बेटा? है बोलो, हमें ज्ञान तो मिल गया लेकिन क्या नहीं मिला। इन दिनों ज्ञान का बहुत बखान है, किसी का यूट्यूब खोल लो, सीखने के लिए बहुत हमें मिल जाएगा, लेकिन आत्मिक तौर पर बढ़ना अलग है। आत्मिक तौर पर जब बढ़ेंगे, नम्रता में बढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, प्रेम में बढ़ेंगे, भलाई में बढ़ेंगे, और फिर क्या होगा, हमारे बातों से, हमारे कामों से वो चीज़ें क्या भी होंगी, दिखेंगी। आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया। तो एक मैं वचन पढ़कर अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इधर क्या लिखा है, इधर जो हमने पढ़ा लिखा है, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। तो सोते कौन है? सोने का मतलब है शरीर में सोना नहीं है, शरीर में भी है अगर ज़्यादा जो 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 जब आपको उठना चाहिए, जब आप उठ नहीं रहे तो आप क्या हैं, आलसी हैं। जब आपको मन्ना बटोरने का समय है, जब आपको प्रार्थना करने का समय, लोग 4-4 बजे उठकर ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं, उनकी नींद कहाँ गई? लेकिन हम कितने बजे तक पड़े हुए हैं बिस्तरों में? ड्यूटी पे जाना हो तो कितने बजे उठ जाएंगे? बहन जी कितने बजे बच्चों के लिए खाना बना दोगे? पैसे आएंगे, इसमें नहीं आएगा कुछ। अरे सुबह सुबह एक टेस्ट लग गया ना आपको, तो ऐसा खजाना है, उसके सामने पैसे कुछ नहीं है। दाऊद कहता है सोने से, चांदी से, मोहरों से बढ़कर है, इसका टेस्ट मधु से क्या है, मीठा है। ये मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला है, इसलिए कह रहा है मैंने इधर रखा है। सबसे बेस्ट चीज को, सबसे अच्छी चीज को सबसे अच्छी जगह में रखा है, इधर और किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्यों? इधर रखेंगे तो ये मुझसे किससे बचाएगा? पाप में जाने से बचाएगा। और नहीं तो भाई सब गए। अगर वचन हमारे अंदर नहीं है तो गए। वचन हमारे पाँव का दीपक नहीं है तो गए। वचन आत्मा की तलवार नहीं है तो गए। वचन अगर आत्मा का भोजन नहीं है तो गए, सूख गए। तो वचन अब क्या दिया गया? इधर का भोजन, आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई। ये वचन ही तलवार है, ये वचन ही भोजन है, ये वचन ही दीपक है, ये वचन ही धन के समान है। तो इस करके पहले आप कूड़े कबाड़ के पीछे भागते थे, शरीर की बातों के पीछे भागते थे, उसको सबसे कीमती समझते थे, और अब आप किसको कीमती समझते हैं? इसको कीमती समझते हैं। अभी आपको वचन कीमती लगता है, पैसा कीमती लगता है सिस्टर? तभी तो रोज सुबह उठकर वचन पढ़ते हैं। ईमानदार भी नहीं हम बनते, तभी हमारी ये हालत है। इस बच्ची ने ईमानदार बनकर बता दिया मैं तो अंकल अभी भी इधर हूँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम तो बस आज यीशु आ गया तो अभी सीधा कहाँ जाएंगे? काश हम क्या बन जाएं प्रभु के सामने ईमानदार। प्रभु मेरी हालत कितनी पतली होगी प्रभु, अभी भी मैं पहले के समान चल रहा हूँ। इन दिनों उपवास रखकर प्रभु के सामने घुटनों के बल बैठकर रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु मुझे अभी भी आत्मा से बढ़कर शरीर की बातों की क्या है चिंता है प्रभु, मुझे संसार की क्या है चिंता। अभी मेरा स्वभाव प्रभु तेरे स्वभाव से कितना क्या है, कोसों दूर है प्रभु।
ऐसे कर कर उपवास रखें, प्रार्थना करें। अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर आज्ञाकारिता नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, अगर मेरा अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं है तो क्या मैं विश्वासी भी हूं? इन दिनों ऐसे बातें बोल बोल कर, खुद से ऐसे सवाल पूछ पूछ कर क्या करना है? उपवास रख कर, घुटनों के बल बैठ कर क्या करना है? प्रभु से माफ़ी मांगनी, प्रभु मेरी खताओं को क्या कर क्षमा कर, प्रभु मेरे पापों को क्या कर क्षमा कर। मैं प्रभु दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने कितने सच्चाई जानकर भी कितने क्या किए, गुनाह किए, गलती, प्रभु मेरे पापों को क्या कर। ऐसे बैठकर क्या करना है? क्षमा मांगनी है। पति से भी क्या मांगनी है? क्षमा मांगनी है। हंसने की बात नहीं है। पति को जितना लिखा है, तुम वचन में लिखा है, जो वचन को नहीं भी मानते हो वो भी आपके पवित्र चाल चलन और बहस हित चाल चलन और भक्ति को देखकर, नम्रता दीनता को देखकर वो भी क्या हो जाएं? खींच जाएं। खींच जाएगा। आप उसको खींच सकती हो, कैसे? लड़कर नहीं, परंतु प्रेम से जीत सकती हो अपने पति को। अगर आपके अंदर वो नम्रता देखें, वो दीनता और वो अविनाशी सजावट, वो अंदर की खूबसूरती अगर बाहर दिखेगी तो फिर वो क्या हो सकते हैं? जो इधर है उनके लिए यही आदेश है, जो इधर हैं मसीह में हैं उनके लिए आदेश हैं। ये कोई ये सलाह नहीं है, ये पत्रियां आज्ञाएं हैं। जैसे बपतिस्मा लेना आज्ञा, ऐसे ही आज्ञा है पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन। आज्ञा है। अपने सेवकों, अपने अगुओं की क्या मानो? आज्ञा मानो। आज्ञा है, सलाह नहीं है। प्राथमिकता किसको दें? प्रभु ने कहा अन्य जाति की खोज, शरीर की बातें, खाना पीना ये सब है, लेकिन तुम क्या करो? पहले तुम। तो सवाल ये आता है, आज भी जैसे सप्ताह का पहला दिन है, आज के दिन हमारी प्राथमिकता क्या है? कितने लोग संडे को भी किधर होते हैं? कंपनी। क्यों है भाई तुम? आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, आपका परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। आपको किसी ने देखकर शायद आप वैसे ही क्या हो गए, यीशु के पीछे चल पड़े। इन दिनों प्रभु के साथ क्या करना है? अपने रिश्ते को सही करना है। ये तो कौन से काम है? अनरीति वाले काम है। ये तो कौन से काम है सुभाष भाई? कौन से काम है बताओ? इधर क्या लिखा है? पहले अब तुम न तो किसके हो? रात के हो न अंधकार के। इधर लिखा है, मैं ये वचन पढ़कर प्रार्थना करूं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न तो रात के हैं न अंधकार के, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। और लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं। तो आगे इसमें बहुत सारी बातें आदेश दिया जा रहा है हर एक विश्वासी को। आज तो कोई पास्टर थोड़ा सा भी सख्त होकर बोल देना तो संगतिये क्या कर देते हैं? अरे तेरा उद्धार भी कभी हुआ था कि नहीं? कहाँ सवाल खड़े हो गए? राजाओं का राजा, सृष्टि का मालिक पापियों के अधीन रहा। पापियों के क्या रहा? और हम किसके भी अधीन नहीं है। हमें शैतान के अधीन रहना पसंद है। पाप के गुलाम बनकर रहना आसान है, अच्छा लगता है। अंधकार में निर्बुद्धियों के समान चलना अच्छा लगता है। लेकिन पौलुस दाऊद क्या कहता है? जब कोई धर्मी मुझे डांटे तो कृपा मानी जाएगी, कृपा मानी जाएगी, क्योंकि हाय उस पर जिसको कोई टोकने बोलने वाला ही नहीं है। जब आपको कोई टोकने बोलने वाला नहीं है तो आप समझो आप छोड़ दिए गए। आप क्या हैं राजेंद्र भाई? अनाथ हैं, कोई आपको बोलने टोकने वाला नहीं है। अगर कोई आपको बोलने वाला है, कोई आपके साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला है, कोई आपको पूछने वाला है, तो ये आपका सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं है। हमें तो क्या लगता है हम आज़ाद मर्जी से जीना, तो कोई हमें क्या ना करे,
डिस्टर्ब न करें। कोई हमें टोके ना, हम कितनी मर्जी उठे, कितनी जो मर्जी करें, संडे को प्रार्थना में आए ना आए, ये किसकी मर्जी है? मेरी मर्जी। अरे भाई तेरी बुद्धि अभी भी क्या है? बंद पड़ी हुई है, निर्बुद्धि हैं, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों मैंने भी, हम सब ने, आपने पहचानना है, अगर मैं इधर हूँ तो मुझे काम क्या करना है? होश आनी है। और इधर हूँ अगर बढ़ नहीं रहा जैसे बनना है, अगर मैं पहले के समान काम करने लग गया, पहले वाली बातें फिर से मेरे जीवन में आ गई, फिर से पुराना स्वभाव मेरे अंदर आ रहा है, मसीह का स्वभाव नहीं आ रहा है और मेरा पुराना स्वभाव आ रहा है, फिर से मुझे खाने पीने की ज़्यादा चिंता है, फिर से मुझे अंधकार के काम प्रिय लगते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं ऐसा ना हो इधर से काट तो नहीं दिए गए, इससे पहले कि इधर से काट दिए जाएं। क्योंकि परमेश्वर क्या है, यीशु ने कहा, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, पिता किसान है, क्या करेगा? काट कर क्या कर देगा? वो डाली काट कर आग में क्या कर दी जाएगी? झोंक दी जाएगी। परंतु जो फलने वाली है उसके ऊपर भी क्या चलेगी? उसके ऊपर भी आरी चलेगी। क्यों चलेगी आरी? क्योंकि इसकी बहुत सारी डालियां क्या हो चुकी हैं, इसकी इच्छाएं अभिलाषाएं क्या हो चुकी हैं, उसके ऊपर भी चलेगी आरी, तो इस पे पक्का चलेगी। छंटाई भी है, कटाई भी है, तो क्या पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? छंटाई पसंद करें, कटाई? कह रहे दोनों। काट दिया तो फिर तो गए, छटाई सही। बोलो प्रभु, छंटाई किसकी करेगा? जो फलने वाले हैं, जो फलने का मन रखते हैं, जो फलने की इच्छा रखते हैं, जो थोड़ा बहुत जिनका दिख रहा है अंकुर निकल रही है, जिनका कुछ उम्मीद ही नहीं है फलने की, जिन्होंने क्या बना लिया, अपने मन को इतना कठोर बना लिया, जो मर्जी बोल, जो मेरा बारिश में गड़ा क्या है, उल्टा है, अंदर क्या नहीं जाने दूंगा एक बूंद भी, जो मर्जी बोलो। कहीं तो ऐसे हो रहे, मैं और आप अपने समझ, कहीं ऐसे तो नहीं, मुंदे गड़े तो नहीं, चिकने गड़े तो नहीं? चिकने गड़े पे बूंद ठहरेगी? मुंदे गड़े पे अंदर बूंद आएगी बहन जी? क्या करना पड़ेगा? सीधे मन से क्या करना पड़ेगा? प्रभु के सामने रोना पड़ेगा, प्रभु मेरे पापों को, गलतियों क्या कर, क्षमा कर, मैंने कितनी खताएं करी प्रभु, अब ये बातें अभी तक मैं जानता नहीं था कि मैं किधर हूँ। पौलुस कुरिन्थी की पत्री कह रहा, क्या तुम नहीं जानता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो इस करके आइए अभी मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें। और भी ना, आप कितना खजाना है इसमें, और भी आप इन वचनों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। पहले हम निर्बुद्धियों के समान चलते थे, लेकिन अब प्रभु में क्या है। आइए हम प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु मुझे फलने वाली डाली बना प्रभु, मैं अब निर्बुद्धियों के समान नहीं चलूँगा प्रभु। प्रभु तेरी ज्योति की संतान बनकर ज्योति के गुणों को प्रकट करूँगा प्रभु, तेरे स्वभाव को प्रकट करूँगा, तुझ में बढ़ूँगा, तेरे प्रेम में बढ़ूँगा प्रभु। अब मैं प्रभु मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलूँगा प्रभु। सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमा कर मेरी गलतियों को प्रभु, तेरे योग्य फल नहीं दिया प्रभु। प्रभु तेरे योग्य मैंने प्रभु आदर नहीं दिया, महिमा नहीं करी, बड़ाई नहीं करी, व्यर्थ विचार किए प्रभु। ओ प्रभु तेरी बातों को नहीं माना प्रभु, क्षमा कर। हालेलुया।